नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई जारी है। वहीं 5वां दिन विधायकों ने मंत्रियों से अपने क्षेत्रों के मुद्दों पर सवाल किए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब भी दिया। इस बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया है। दरअसल आपको बताते चलें कि होली के त्यौहार को देखते हुए 14 से 16 मार्च तक सदन की कार्रवाई स्थगित रहेगी और साथ ही सत्र फिर से 17 मार्च से शुरू होगा, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। और पिछले 3 दिनों में सदन में कई मुद्दों पर हंगामा भी देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। 12 मार्च को नौकरी, नकल और खिलाड़ियों की डाइट पर सदन गरमाया। बीते मंगलवार को सदन में कई गंभीर मुद्दे भी चर्चा का विषय बने। और आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मुद्दे जो हैं वो उठाए गए हैं। बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में नौकरियां मेरिट के आधार पर मिली। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी तंज कसते हुए कहा कि गौतम अपनी सरकार के अटैची कांड को भूल गए हैं, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC में हुआ था। आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई दरअसल अभी स्थगित है और सत्र फिर से 17 मार्च से यहां पर बजट को पूरा पेश किया जाएगा और 16 मार्च से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जहां पर आपको बताते चलें कि सत्र फिर से 17 मार्च से शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में गेस्ट का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से रामराजी शर्मा और प्रवक्ता कांग्रेस से नीरज गुप्ता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रामराजी शर्मा जी आपसे है। आपसे जानना चाहेंगे कि बजट जो है वो 17 मार्च को अब पेश होने वाला है, तो अगर देखा जाए तो सीएम नायब सिंह सैनी का इस सरकार का पहला बजट पेश होने वाला है, तो क्या कुछ रहने वाला है बजट में? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्र का बजट पेश किया गया हमारी बहन आदरणीय निर्मला सीतारमण द्वारा, माननीय वित्त मंत्री जी हैं जी। ऐसे ही वो बहुत बढ़िया बजट रहा, सभी के लिए लाभकारी रहा, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए वो माननीय प्रधानमंत्री जी का तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया गया था, जो सभी ने सराहा था। ऐसे ही हरियाणा में भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं और किसान की पीड़ा वही बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने किसानी भी करी है, ग्रामीण अंचल से भी संबंध रखते हैं। ये कोई राजा के लड़के नहीं है, किसान के बेटे हैं। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, चाहे केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी हो और माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, विदेश में हमारा डंका बजा है, 21 देशों का सर्वोच्च जो सम्मान होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है। इसके लिए मैं राष्ट्र की जनता की तरफ से उनको बधाई देता हूं और इस बात के लिए गौरव है हमारे को कि हमारा विदेश में इतनी धाक जमी है। ठीक है। धारा 370 और 35 से हटाई गई है जम्मू कश्मीर से। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है और जैसे मैंने बताया, रक्षा के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़े हैं। ऐसे ही हरियाणा में भी जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारा साथ दिया, जैसे प्रदेश की जनता ने तीसरी बार ये ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनाई, उससे पहले तीसरी बार हमारी सरकार बनी और दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बात से ये साफ साफ जाहिर होता है भाई, वो लोगों में बहुत ज्यादा लोग उनको चाहते हैं, लोगों में उनकी पकड़ है। देवतुल्य जनता जनार्दन में जिस तरह से उनकी छवि पर मोहर लगाई है, ये अभी छोटी सरकार बनी है हमारी शहरी निकाय चुनाव में, यह विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगाई है। ये हमारे चाणक्य जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं,
आदरणीय अमित शाह जी उनकी चाणक्य नीति पे मोहर लगाई है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी उनकी मनोहर नीतियों पे मोहर लगाई है। और जन जन के चेते छत्ती बरादरी के मसीहा, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, ये हमारे डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की उनकी नीतियों पे, सिद्धांतों पे मोहर लगाई है। ये जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, आधी आबादी, हमारी बहनों की आधी आबादी है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को जो उनका हक दिलाया है। हमारी नीरज गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 17 मार्च को बजट पेश होने वाला है। बजट में क्या कुछ खास रहेगा ये तो बजट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन किसान, युवा, उद्योगपतियों की बात की जा रही कि इन्हें भी अब बहुत ज्यादा सुविधाएं जो है वो मिलने वाली हैं। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुना गया है। नीरज गुप्ता जी, देखिए, मैं पहले बजट के बारे में बोलूंगा, क्या मिलना है और क्या मिलेगा तो पूरे हरियाणा जानता है। नायब सैनी के पहला बजट हो सकता है, लेकिन बीजेपी का 11वां बजट है। आज से पहले बजट में देशों हरियाणा वासियों को क्या मिला सब जानते हैं। ना उद्योगपति को मिला, ना किसानों को मिला। किसानों को मिलता तो स्ट्राइक पे न जाते। आप फिर उम्मीद जताएं, देखो अभी उद्योगपति और किसानों को क्या मिलेगा अभी पता चलेगा ना। किसानों को क्या मिलेगा, कहते तो कुछ हो रहा है। देखिए, हरियाणा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। इनके कल बीजेपी नेता को गोली मार दी गई, और ये सत्ता में आने से पहले कहा करते थे कानून व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा, क्राइम लाइन की कोई हरियाणा में चीज नहीं रहेगी। और देखिए, जब से नायब सैनी ने चार्ज संभाला है, उनको अपराधी कुछ समझते ही नहीं। उनको तो एक खिलौना वाला मुख्यमंत्री समझते हैं जिसकी चाबी दिल्ली में है और सारे आदेश वहां से लेने पड़ते हैं। इसलिए देखिए कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है। और फरियाद की बात करें, वहां तो आए दिन क्राइम होता है, उसकी तो कोई नई बात नहीं है, वो तो इतिहास लिखा जा चुका है। कल बड़े हैरानगी की बात है, इनकी नेता की हत्या कर दी गई। देखिए वहां कितना बड़ा होली का त्योहार था, खुशियों का त्योहार था, और कल ही हरियाणा में इतनी बड़ी घटना देखने को मिली। देखिए कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता ने देख लिया, कल दिल्ली की महिलाएं कितना प्रदर्शन कर रही थी, टीवी में बोल रही थी भैया होली वाले दिन सिलेंडर फ्री मिलेगा। कुछ नहीं मिला, ना इनको 2100 मिले। और उसमें आप देखिए दिल्ली की सारी स्त्रियां क्या बोल रही थी कि भाई कुछ नहीं पता चला क्या मिलेगा। 2100 के लिए इतनी क्लोज लगा दी कि मुश्किल से 2 या 4% ही उससे अवेलेबल हो पाएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे हरियाणा में हाल है, 2500 आज तक मिले नहीं, 500 रुपए का सिलेंडर का पता नहीं। ठीक है नीरज गुप्ता जी, जो आपने सवाल किया और रामराजी शर्मा जी उसका जवाब देंगे, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, क्या वजह है? देखिए नेता प्रतिपक्ष चुन जाएगा बड़ी जल्दी, मेरे ख्याल से बजट से पहले नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं हमारे। लेकिन क्योंकि आप भी, जब मैंने ये डिबेट आपसे कर रही थी तब भी आपने यही बोला था कि 1 हफ्ते में चुनाव हो जाए। बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए हाईकमान को सोचना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए हमारे नेता सब मुद्दे उठा रहे हैं, बड़े प्रत्यक्षता से सब मुद्दों को रखा है उन्होंने। हरियाणा में कर्ज की स्थिति क्या है इनको कुछ नहीं पता। 3,67,000 करोड़ का कर्ज है, 60,000 रुपए करोड़ साल के ब्याज और मूल्य में जाते हैं। देखिए देश की स्थिति क्या है, हरियाणा की स्थिति क्या है, मेन उस पर विचार जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष उनका 13 महीने बाद चुना गया। चलो हमारे तो 4-5 महीने हुआ, लेकिन मैं हाईकमान से बात करूंगा। आप भी ये कहना चाहते हैं कि 1.5 साल बाद चुना जाएगा? नहीं, मैंने ये कहा, आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैं हाईकमान से मांग करूंगा जल्दी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाए, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में, और अगर नेता प्रतिपक्ष क्या होगा तो सभी काम करेंगे, सबको पता होगा हमें क्या करना है क्या नहीं। जी ठीक है, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए। उन्होंने अपराध का मुद्दा उठाया, कल ही एक मामला सामने आया है जैसा कि बताया गया, और साथ ही रामराजी शर्मा जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने 2100 रुपए और सिलेंडर पर भी सवाल किए हैं, जवाब दीजिए। देखो जहां तक कल मुडलाना मंडल के हमारी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, हमने बड़ा दुख है, उनकी आपसी रंजिश थी, कोई जमीनी विवाद था, तो वो भाई हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे को बड़ा दुख है इस बात का। बाकी ओवरऑल हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। इनके टाइम में इनको याद करना चाहिए मिर्जपुर कांड, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, गोहाना कांड, याद करो गोहाना कांड। और फिर ये अब महिला शक्ति के बारे में, हमारी मातृ शक्ति के बारे में इन्होंने कहा 2100 रुपए का, जो इन्होंने कहा 2100 रुपए महीना हमारी बहनों को मिलेगी, उनकी सौगात मिलेगी उनको। ये 10,000 करोड़ का प्रावधान, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा प्रस्ताव है, 10,000 करोड़ का प्रावधान हमारी मातृ शक्ति के लिए रखा जाएगा। उनको 2100 रुपए भी महीना मिलेंगे और 500 रुपए का सिलेंडर भी मिलना शुरू हो गया है। और पहले मैं दिल्ली का जवाब दे देता हूं, इन्होंने दिल्ली के बारे में कहा,
हमारी बहन हरियाणा की बेटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, ये हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और 2500 रुपए महीना हमारी बहन ने बैठते ही अपनी पहली कलम से 2500 रुपए महीना दिल्ली की हमारी बहनों को सौगात देने की बात कही थी। मुफ्त की रेवड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। किस पे जी? मुफ्त की रेवड़ी, ये जो 2500 रुपए 2100 रुपए देने की बात की जा रही है, ये उनसे पूछिए जिनको इसकी जरूरत है। इनको क्या पता, ये इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा होता है, वो बैंक मैनेजर की बिटिया है। हमारे हरियाणा में नंदगढ़ गांव की हमारे जुलाना की रहने वाली है। ठीक है, उसने देखा है ग्रामीण अंचल कैसे होता है, और वो छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उनको पता है हमारी बहनों को क्या क्या तकलीफें होती हैं। और दूसरा, हरियाणा के बारे में इसने बोला हमने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। ये किसानों के बारे में कह रहे थे, किसानों को भड़का देते थे। आज हरियाणा का किसान हमारे से खुश है। हरियाणा में क्यों नहीं आंदोलन हो रहे? क्योंकि किसान इनकी बहकाई में नहीं आ रहा। ठीक है, पंजाब में दिक्कत है। पंजाब का किसान, ये इनका घटक क्या बोला इन्होंने, बताइए। किसानों को पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलवाना चाहिए। सुन लीजिए जी, इनकी बात नहीं आई, बताइए मैडम क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि जो आप सवाल उठा रहे हैं किसानों पर, एक भी आंदोलन नहीं हो रहा है हरियाणा में। किसान जो हैं वो बीजेपी पार्टी से खुश हैं। अच्छा, मतलब जब आंदोलन होगा तब बीजेपी मानेगी कि वो खुश नहीं है। मैंने हर व्यक्ति के आंदोलन करेगा अपनी डिमांड के लिए। आप 25 रुपए भैया क्यों नहीं देते? बात सूखी या मुखी रेवड़ी की बात नहीं है। बात यह है कि 25 रुपए की कमिटमेंट पूरी करेगी, कब पूरी होगी? बताइए। आपने जनता को छला नहीं चला कि 25 रुपए आप ये बात कहते हो कि हम दे देंगे, अभी टाइम बाकी है, तो कब देंगे भैया बता दो? या 2029 में देंगे, इलेक्शन से जब कोड ऑफ कंडक्ट जाएगा? आपने सरकार भी बन गई, अगर जनता नाखुश होती तो वोट नहीं करती। अलग बात है, सरकार इनके झांसे में आ गई है। सरकार, जनता इनके झांसे में आ चुकी है कि 25 रुपए की घोषणा करेंगे। ऐसे दिल्ली में ठगा, दिल्ली में देखिए लोगों ने, महिलाओं ने क्या कहना शुरू कर दिया। सरकार बनना अलग ठीक है, एज पर संविधान भैया 5 साल तो इनको कोई जा नहीं सकते, इसलिए 5 साल तक तो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, चाहे जनता को छलावा करे। लेकिन मैं इसे पूछता हूँ, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? 25 रुपए सिलेंडर को देने का 4-5 महीने हो गए, 500 रुपए का सिलेंडर 25 रुपए की आने देख खाता है महिलाओं के, कब आएंगे? दिल्ली में देखिए महिलाओं ने कहना चले, दिल्ली की जो सीएम है कैसी भद्र भाषा का प्रयोग करती है उनकी। आप देखिए टिक्की और टिप्पणी में क्या अंतर है, क्या कहती है वो। 2100 में इतने करोड़, आप 2500 में देख लिये। 2500 में भी इनके मुख्यमंत्री यू टर्न मार चुके। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इन 25 रुपए में मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहले ही कह चुके हैं भैया आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं को देगा, सर्वेक्षण किया जाएगा। अगर ऐसी बात थी आप पहले उसमें डिटेल देते कि भाई आर्थिक रूप से कमजोर को दिया जाएगा, सर्वेक्षण कराए जाएंगे। जनता अगर आपको अच्छा मानती तो वोट देती, मरना नहीं देती। आपने क्यों चला जनता को, बताइए? लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ अपनी बात करेंगे कि हमने जो कहा ठीक है, कहेंगे हमारी सरकार बन गई, वो सरकार की आड़ में अपने सारे कृत्य छुपाएंगे। ठीक है, देखो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। आप ये बताइए, सरकार का मापदंड होता है जनता, और जब विपक्ष का एमएलए भी ये कहने लग जाए, इनका सेतिया सिरसा से विधायक है कांग्रेस पार्टी का, उसने कहा भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आज तक आया था और ना आवेगा। मैंने इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मेरी जिंदगी में नहीं देखा। इनकी शैली चौधरी इनकी विधायक है, हमारी बहन। आप ही की विधायक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसे कोई बात नहीं है, जो विधायक अगर कोई अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे, मैं इसको बुरा नहीं मानता। अगर जैसे नितिन गडकरी देश के लिए अच्छा काम करे तो हम भी कहते हैं गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं। जो अच्छा काम करे उसकी प्रेज करना चाहिए, उससे ये नहीं देखना चाहिए कौन सी पार्टी से है, पक्ष की पार्टी से है या सरकार की पार्टी से है या पक्ष पार्टी, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छे काम की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। ये देखिए आपसे कांग्रेस और बीजेपी में कोई ना कोई सरकार में अच्छा काम होता है। मैं तो इनसे भी कहता हूँ, ये तो हमेशा कांग्रेस की बुराई करते हैं कि कांग्रेस ने देश में इतना अच्छा काम नहीं किया कभी, 45 साल शासन रहा। इनको तो सुबह से शाम कांग्रेस को कोसने काम है। इनको ट्रेनिंग इस बात की जाती है भाई कांग्रेस को कैसे कोसा जाए। या देश में पहले सुई नहीं बनती थी, सुई से लेकर हवाई जहाज बने, तो किसके कार्यकाल में बने? कभी इनके मुंह से प्रशंसा का एक पद फूका? ये तो नेहरू जी कोसते हैं या इंदिरा गांधी जी कोसते हैं। जी भाई अब मेरी बात सुन ले, जनता भगवान का रूप होती है और कोई भी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जनता से होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने एमएलए का चुनाव लड़ा,
48 सीट आई, स्पष्ट बहुमत लेकर आए माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के आशीर्वाद से। फिर दिल्ली मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा की तरफ से इनकी ड्यूटी लगी, 48 सीट दिल्ली लेकर आए। और फिर दूसरा, जब जनता माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं एक विशाल जन सैलाब उमड़ जाता है। ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनी, थारा कहीं गुंडा भी नहीं फूटा, थारा किते खाता ही नहीं खुला, तो इसका मतलब जनता ने आपको नकार दिया। तो भाई बात यह है, जनता जनार्दन है, ये भगवान का रूप है। आप तो जनता को राक्षस कहते हो और फिर जनता से आशीर्वाद की बात देखो। जनता क्यों आशीर्वाद देगी? भगवान राम के विरोधी हो आप। ठीक है। जब एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कार्य के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, भाई अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, आपने वकीलों की फौज भगवान राम के मंदिर के खिलाफ खड़ी। कांग्रेस सदन में बैठने लायक नहीं होगी। उन्होंने काफी काम किए हैं। उन्होंने कहा कि डायलिसिस मुक्त किया है, शहरी आवास योजना के तहत 30-30 गज के प्लॉट दिए गए हैं और साथ ही क्रीमी लेयर की आयु सीमा बढ़ाई गई है और 26,000 से भी नौकरियां दी गई हैं ज्यादा। 13 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, उन्होंने दावा किया है। नीरज गुप्ता जी करते रहे वो भैया, मुख्यमंत्री कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने दावा ये भी किया गया था कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी और अपराधी मेरे नाम से कांपेंगे। आप देखिए उसको उदाहरण मिल रहा है, इनके बीजेपी नेता को गोली मार दी गई और रोज क्राइम बढ़ रहा है। कहते कुछ हो रहे करते कुछ हो रहा है। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, पूरे हरियाणा जीत रहा है। 2500 महिला को देंगे, 5 और सेंटर आएगा, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। जिन घोषणाओं में पैसा नहीं लगता उनको पूरा कर दिया गया। 2-3 घोषणाओं को देखिए, 24-25 हजार वो कोर्ट से स्टे हट गया तो हो गया। उन्होंने क्या किया ये सारा हरियाणा जानता है। उसके बाद कोई रोजगार की योजना की 2 लाख रोजगार देने थे, अभी 5 महीने में कुछ नहीं हुआ। अब तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकारी बन गई, वो भी देख लेंगे भैया क्या होता नहीं है। मैं तो पहले कहूंगा कानून व्यवस्था को सुधारो। जब हरियाणा में हरियाणा वासी आप भी मैं भी या राम राज्य भी सुरक्षित नहीं है तो भैया ये हरियाणा कैसे चलेगा? देखिए सीट बनना अलग बात है, सरकार बनना अलग बात है। इनको होना चाहिए कि हमारी वोट परसेंटेज मात्र 0.4% कम थी। इनकी 39.9 है, हमारी 39.5 है। सिर्फ 0.4 11 से 7-8 सीट का फर्क पड़ गया। लेकिन ये नहीं, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमित शाह भी खाप दिखा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, तो क्या हुआ? आज 12-13 साल में कोई कांग्रेस मुक्त भारत हो गया क्या? कांग्रेस 44 सीटों पर रही, फिर 52 पर, फिर दोबारा सो पाएगी। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता। आज बीजेपी में सारे नेता कांग्रेस से तो है, इनके सपना क्या है? ये कुछ भी सपने देख सकते हैं कि 2019-21 में बैठने लायक नहीं रहेगी। ये खुद कौन सा बैठने लायक थे? खुद हरियाणा में किसी के सारे आए थे, उन दोनों को ठिकाने लगा दिया इन्होंने, पार्टी को खत्म कर दिया। अपने इतिहास देखे ना, 2002 में 1900 की बात है, 1900 2000 की बात है, 2001-2 में इन्होंने को सारे आए थे। इन्होंने कभी देखा था बीजेपी सत्ता बनेगी? तो ये ऐसे सपने ऐसे उल्टी सीधी बातें कर सकती है। खुद तो पार्टी दूसरी सत्ता के सारा ही है तो दूसरों क्या बोलेगी? वो कांग्रेस का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सीएम नैब सिंह सैनी 2029 तक उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में बैठने लायक नहीं होगी, तो जिसके जवाब में नीरज गुप्ता ने जवाब दिया है। रामराज शर्मा जी देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें इन्होंने जीती, 5 हमने जीती। ठीक है। उसका कारण था इन्होंने झूठ बोला, जनता को ठगया, इन्होंने झूठ बोला। संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे। उसमें जनता में भारी रिएक्शन होया, उसका जनता बदला लेना चाहती थी, प्रतिशोध की भावना थी। उसके बाद में जनता ने बदला लिया, एमएलए के चुनाव आए, हमारा स्पष्ट बहुमत आया और 48 सीटें जीते। उसके बाद में इनका ग्राफ गिरता चला गया, क्योंकि इन्होंने झूठ काट की अंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी थी। अब क्या है, निकाय चुनाव, शहरी जो ये इसको छोटी सरकार के रूप में जानते हैं ये, इसमें ये बिल्कुल खत्म हो गया। इनका तो गुंडा भी नहीं फूटा, ये तो 1 सीट भी नहीं जीत पाए। इसका मतलब जनता इनको नकार चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करी थी, इसी वजह से आज यहाँ पर बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हुई है।
राजनीति में 10-15 साल हमने मतलब 45 साल राज करा, तो मतलब जनता में वोट दिया तो झूठ की राजनीति होगी। इस तरह भैया 10-12 साल से आप भी शासन कर, तो आप भी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। जिस पार्टी को संविधान के लोगों ने चुना, आप उसको कहते हैं कि जब झूठ बोला। आप कांग्रेस की विचारधारा कहते हो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अरे आपके बाप परदादा अपनी हिस्ट्री खोल लो भैया, नायब सैनिक के दादा परदादा कहीं ना कहीं कांग्रेस में होंगे। मेरे प्रवक्ता साथी, आपके खानदान से भी कोई कांग्रेस का पाएगा, कोई पीढ़ी जिंदा होगी, ये मत भूलो। कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस जैसे खून में है। जनता जाग चुकी है, हर लोग पहले कांग्रेस से कोई भी नेता हो तो आप अपनी हिस्ट्री देखो, आपके बाप परदादा चाचा ताऊ में से कोई ना कोई कांग्रेस मिलेगा। आप भी कोई ना कोई पीढ़ी में, चाहे वो नायब सैनी जी हो, चाहे मनोहर खट्टर जी हो, चाहे रामराज जी आप हो, तो कांग्रेस कभी मदद सकती है। सपना देखते हो, कांग्रेस में काम किया है। आप ग्रास चैनल पर जो काम हो रहा सब कांग्रेस की देन है भैया। डीपीसी खोदना मुश्किल होता है, पिलर तो कोई ऊपर सरिया बांध के पिलर बनते चले जाते, बिल्डिंग बनती चली जाती है। ये तो डीपीसी खोदना मुश्किल होता है। बोलने का मौका दिया जाएगा। वो डीपीसी जो कांग्रेस की रूट कनाल सब कांग्रेस ने शुरू करी है भैया। जब 30,000 हुआ सुई भी नहीं बनती थी, आज देखिए देश में सुई बनती है, हवाई जहाज बनते हैं। आपके कहते हैं जी आप सारे नेता एम्स में इलाज कराने जाते हैं, फिर कांग्रेस को कोसते हैं भैया। ऐसा तो आपका तो गुंडा भी नहीं फूटा कि दे, कांग्रेस पार्टी की देन है। गुंडा भी नहीं फूटा नेता जो किसी हॉस्पिटल विश्वास नहीं करते, एम्स में विश्वास करते, सब इलाज कराने जाते, पूरा देश इलाज कराने जानता है, जिनको जन्म तो कांग्रेस की देन है। तो बजाय मैं फिर करना चाहूंगा, आप दूसरी बात सुनिए तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। आप दूसरी जी नीरज गुप्ता जी, अपनी उपलब्धियां गंवाई, आप पक्ष में है, पक्ष का हमारा कर्तव्य बनता है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इधर की बात करते हैं, आपको मिट्टी लगती है। अरे सरकार ने, आधे जनता ने आपको बैठने का मौका दिया, आप अपनी उपलब्धियां बनाइए। आप क्या कर रहे हैं, अपना रोड मैप तैयार बताइए हमें। रोड मैप बताइए, 25 रुपए कम मिलेंगे, 5 रोड सेंटर कम मिलेगा। आप वैसे तो 50 साल का सपना देखते हैं, 50 साल बात करेंगे। आप ये नहीं बता सकते कि 25 रोड कब देंगे, 5 रोड सेंटर कब देंगे। अरे सुन तो जाए बात, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, सुन तो जाए मेरी बात है जी। बोलिए बोलिए। ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने होम डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी और उसमें एसीएस होम डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, हमारे डीजीपी कपूर साहब, सीआईडी चीफ हमारे और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे, हमारे पुलिस कमिश्नर शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने पुलिस को खुली छूट दे दी है। हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। उसके बाद में इनकाउंटर भी हुए हैं और इनके टाइम में क्या था, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। याद करो तंदूर कांड, याद करो गोहाना कांड, याद करो मिर्जपुर कांड। आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोलते, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके टाइम में क्या हुआ था, हरियाणा को जला दिया था। आपके टाइम में हरियाणा जला दिया था, याद करो। ठीक है नीरज गुप्ता जी। भाई थोड़ा सामने वाले को सोच समझ के बोला करो। लॉ एंड ऑर्डर क्या था आपके टाइम में, सेंट्रल हरियाणा कैसे होती थी आपके टाइम में। उधर की बात मत कीजिए। आज के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा मेरिट का आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। ये अपने लिए गौरव की बात है। आज हरियाणा का देखिए लॉ एंड ऑर्डर कहने की बात है तो कुछ नहीं संभलेगा। 5 महीने हो गए जब से इन्होंने शासन संभाला, पहले भी इनका शासन था, पहले भी क्राइम की घटनाएं और अब भी बहुत है। आप अपना पूरा डाटा उठा के देख लीजिए कितने क्राइम भरा है। और प्रयास की बात करूं, प्रयास को आए दिन कोई ऐसी घटना जो क्राइम ना हो। और जब बीजेपी के नेता, इनकी सरकार, इनके नेता सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। तो लाइन ऑफ ऑर्डर कैसे कहते हैं, आज तक कुछ नहीं किया। गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री भी इतना बात आ चुके हैं। का कहना है कि जब आपके विधायक सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित होगी। रामराज शर्मा जी जवाब दीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। सभी वर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। आपका तो गुंडा भी नहीं फूटा। छोटी सरकार में ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी। ये जनता का आशीर्वाद है भाई जी। नीरज गुप्ता जी, देखिए मैं इनसे अपील करूंगा, बजाय हम पे आरोप लगा के अपनी सरकार पे ध्यान दीजिए। मैं मुख्यमंत्री नायब सैनिक से, देश के गृह मंत्री से अपील करूंगा, वो कानून व्यवस्था पे संज्ञान ले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा ले। देखिए मात्र जमीन के लिए, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कोई आम कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो, कोई संविधान में ये नहीं कहता कि उसे अपनी गोली मार दीजिए। भैया कानून किस लिए, कानून में बात करो। अगर जमीन का कोई मैटर था कानून में जाइए, ये कोई आप गोली मार देंगे। उस व्यक्ति के देखिए इतनी हिम्मत देखिए, बीजेपी नेता गोली मार दी, उस व्यक्ति को सरकार का कोई खौफ नहीं। नायब सैनिक कहते थे
भैया सुधर जाओ, ये हरियाणा छोड़ दो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, हरियाणा में अपराध बढ़े हैं। मैं से कहूंगा आप अंकुश लगाइए, हरियाणा की आपका जनता ने सवाल आपको। ले रहे हैं। राम राजेश शर्मा जी, समय कम है, कम शब्दों में बोलिएगा। देखो, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जिस तरह से भगवान रूपी जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, छोटी सरकार हमारी बनी है, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनी है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, उनका प्रोफाइल है, जनता के बीच में जिस तरह से वो छा रहे हैं जी, जिस तरह से जनता उनको आशीर्वाद दे रही है, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हम जनता को भगवान मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्गों को आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छूते हैं, युवा शक्ति हमारे साथ है, मातृ शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्षत्रिय बरादरी का हमारे साथ है, सभी वर्ग हमारे साथ हैं। और ये बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा, सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा, ठीक है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में। धन्यवाद ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 17 मार्च को बजट पेश होने वाला है और सदन में कई मुद्दों पर अभी भी हंगामा जारी है। फ्लाश बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।